गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टर्न पर हमने अवतल एवं उत्तल दर्पण के उपयोग तथा दर्पण का सूत्र पढ़ा था। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गोले दर्पण या फिर दर्पण का जो भी होता है आवर्धन। देखिए, ये लिखा हुआ है आवर्धन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नीफिकेशन। तो आवर्धन को आप जैसे भी जब भी आप आवर्धन को ज्ञात करोगे तो आपको आवर्धन ज्ञात करने के बाद पता चलता है कि आपकी जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का, मतलब उसकी जो लंबाई है वो कितनी है और वो किस प्रकृति का बना हुआ है। तो देखिए, जो आपके पास आवर्धन होता है, आवर्धन की परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी। दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप क्या कर रहे थे, आपके पास कुछ ऐसा था कि आपने क्या बनाया, एक उत्तल दर्पण बनाया, अवतल दर्पण बनाया। अवतल दर्पण में आपने क्या किया, यहाँ किसी वस्तु को रखा। ये अगर मैं इसको बनाऊं फोकस एफ और इसको बना दूं वक्रता केंद्र, मान लीजिए आपने वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा और वक्रता केंद्र पर ही आपको वस्तु का क्या मिला, प्रतिबिंब। तो इस प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, आप उसको तो रखिए ऊपर। मान लीजिए मैं प्रतिबिंब की लंबाई को दिखा रही हूँ आई से, तो आप आई को ऊपर रखिए और बटे में रखिए ये वस्तु की लंबाई। मान लीजिए मैं इसे ओ से दिखा रही हूँ तो आई बटे ओ, तो ये आपका कहलाता है आवर्धन एम। प्रतिबिंब की लंबाई और लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात में। तो देखिए, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयाँ जो हैं वे मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई हो। मुख्य अक्ष क्या थी आपकी मुख्य अक्ष कुछ इस प्रकार थी, जो वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव P को मिलाती है। तो इसके ही लंबवत होनी चाहिए, वो चाहे ऊपर हो और चाहे नीचे हो, तो हमेशा इसके लंबवत होनी चाहिए। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, इसे M से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि मैग्नीफिकेशन होता है। अब देखिए, यदि प्रतिबिंब की लंबाई ली है I और वस्तु की लंबाई ली है O, तो रेखीय आवर्धन का सूत्र इस प्रकार से होगा। प्रतिबिंब की लंबाई I को ऊपर रखेंगे और बटे में रखेंगे वस्तु की लंबाई O। तो आपके पास क्या आएगा निकल के, रेखीय आवर्धन उस प्रतिबिंब का जो वस्तु आपने रखी हुई है। ये तो होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात में। मान लीजिए आपको दिया कि प्रतिबिंब की लंबाई इतनी है और वस्तु की लंबाई इतनी है, तो आप रेखीय आवर्धन में क्या करिए, प्रतिबिंब की लंबाई को वस्तु की लंबाई से भाग दे दीजिए और आपको मिल जाएगा प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। अब जरूरी नहीं है कि आपको ये दोनों के दोनों पॉइंट ही दिए हुए हों क्वेश्चन में। तो आवर्धन निकालने का एक और तरीका है। देखिए, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो, तब सूत्र में थोड़ा सा करेक्शन ये है बस कि आपको m बराबर अब i बटे o तो लेना ही है। बस जो आपकी वस्तु, एक तरीके से वस्तु की दूरी मान लीजिए, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी और बटे में दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की है और ये है वस्तु की, और यहाँ माइनस चिन्ह लगाना ना भूले। तो ये कंप्लीट सूत्र अब आपका बन चुका है रेखीय आवर्धन का। इसमें आप ये दोनों पार्ट भी यूज कर सकते हो, ये दोनों पार्ट भी यूज कर सकते हो और ये दोनों पार्ट भी यूज कर सकते हो। तो देखिए, अब आपके पास नोट करने वाली बात ये है, नोट, यदि आवर्धन धनात्मक है तो इसका अर्थ होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी है। और यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका मतलब है वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, अब आभासी नहीं है, अब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर मैंने आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले आप एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए, उसके बाद आपको होमवर्क करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब। 4 सेंटीमीटर साइज का मतलब है 4 सेंटीमीटर की लंबाई की वो वस्तु है। इसका मतलब है आपको क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, जो जो दे रखा है वो लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है।
25 सेंटीमीटर दूरी भी नोट करने वाली बात है, ये आपकी यू दी हुई है। और फोकस दूरी, ये इसका मतलब है ये आपका एफ दे रखा है और ये आपका दे रखा है ओ। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब आपको क्या मिल जाए, प्राप्त हो जाए, और फिर प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज आपको दोनों ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो जो दिया हुआ है चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखते हुए हमें हर चीज़ का मान रखना है, आई का, ओ का, यू, वी और एफ। चिन्ह परिपाटी लगाएंगे और क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। देखिए स्टेप 1 में क्या करते हैं, जो आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है बिंब का साइज, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वो माइनस का चिन्ह भी आपको लगा के देगा तो आप माइनस का चिन्ह ही रखोगे। फिर आपको दी हुई है बिंब की दूरी यू, बिंब हमेशा लेफ्ट साइड में होती है तो आप माइनस का चिन्ह रखेंगे साथ में, माइनस के 25 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी मैंने आपको बताया था ऋणात्मक होती है तो ऋणात्मक चिन्ह साथ रहेगा, माइनस के 15 सेंटीमीटर। अब आपको एक पॉइंट पे निकालनी है प्रतिबिंब की दूरी v बराबर कितना, और फिर निकालना है प्रतिबिंब का साइज i बराबर कितना। तो देखिए आपके पास u है, f है, सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो, v, दर्पण का सूत्र लगाकर। तो स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में हमने लिखा है गोलीय दर्पण के सूत्र से। गोलीय दर्पण का सूत्र लगाया, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो आप यहाँ से क्या करिए, ये कॉलम एक साइड कर लीजिए और इसको उठा के ले आइए इधर। तो हम जब इसको इधर उठा के लेके आते हैं तो कुछ ऐसा बन जाता है, 1/f माइनस 1/u बराबर हो जाता है 1/v। अब आप यहाँ f का मान रखिए या u का मान रखिए और v का मान निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए निकला हुआ है आपके पास, ये स्थिति बन गई है। इसके बाद आप क्या करोगे, f u का मान रखने पर आपके पास f का मान है माइनस के 15, माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा, और u का मान है माइनस के 25। 1/v ऐसे ही सोल्व होता है, ये आपके पास सेम रहेगा ये टर्म, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1/25। इसके बाद आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 15 का और 25 का, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 75। अब 15 का पाड़ा 75 में कितनी बार चलेगा, 5 बार, 15 5 75। तो उस 5 की मल्टीप्लाई 1 में करने के बाद आपके पास माइनस के 5 आ जाता है। फिर 25 का पाड़ा चलता है 75 में 3 बार, तो प्लस करने के बाद आप 3 लिख लेते हैं। तो यहाँ जब घटाओगे तो आपके पास बचेगा माइनस के 2/75। अब देखिए कंडीशन किस तरीके से होगी, कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी, 1/v बराबर माइनस के 2/75। तो आपको निकालना है v। क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ते हैं कि हमारा v का मान आ चुका है। अब इसको हम थोड़ा सीधा करते हैं ताकि हमारे पास v का मान आ जाए। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो देखिए v बराबर कुछ इस प्रकार से आएगा, माइनस के 2v बराबर 7/5, और v बराबर आ जाएगा 7/5/2, वो भी माइनस के। और जब आप इसको भाग दोगे तो 37.5, वो भी माइनस का आता है। ये सोल्व मैंने डायरेक्ट किया हुआ है तो इसको आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अतः पर्दे को दर्पण के आगे कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए, वो रखना चाहिए लगभग 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर आपको पर्दा रखना चाहिए। अब आपको निकालना है कि उसका प्रतिबिंब का जो साइज है वो कितना है। तो हम साइज निकालेंगे आवर्धन के सूत्र से। देखिए स्टेप नंबर 3 पर चलते हैं। दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र, पूरा सूत्र मैंने लिखा यहाँ, माइनस का चिन्ह है ये, माइनस v/u। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास देखिए अगर मैं आवर्धन का सूत्र लिखूँ, I/O बराबर माइनस v/u। u का मान हमारे पास है, o का मान हमारे पास था दिया हुआ है, v का मान हमने निकाल लिया है, तो आप i का मान निकाल सकते हो, सिंपल बिल्कुल। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हमने लास्ट 2 स्टेप का यूज़ किया। I/O बराबर माइनस v का मान रखा माइनस के 37.5, अपोन में लिखा u का मान माइनस के 25, माइनस से माइनस कट किया और हमारे पास ये आ चुका है माइनस 37.5 अपॉन, ये पॉइंट यहाँ से हटाने की भी जरूरत नहीं है, आगे नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा वो सोल्व। तो आप यहाँ रखते हो, o का मान रख दिया, I/O का मान कितना आया 4, ये एज इट इज़ रख लिया है यहाँ पर। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये 4 किसके साथ चला जाएगा, 37.5 के साथ। तो ये यहाँ आ चुका है, I बराबर आपके पास ये प्राप्त हो जाएगा। और जब आप इस टर्म को सोल्व करते हैं
तो आपके पास आता है I बराबर -6 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट है कि प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा। वास्तविक क्यों होगा, वास्तविक इसलिए होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है साथ में। अभी मैंने नोट पॉइंट में कराया था कि अगर आपके पास आवर्धन में जो आता है वो वैसे भी माइनस का चिन्ह दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिबिंब माइनस का है, तो वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। उल्टा तो होगा क्योंकि नेगेटिव चिन्ह है। जब आपकी वस्तु 4 सेंटीमीटर की थी और प्रतिबिंब आपको 6 सेंटीमीटर का मिल रहा है तो आवर्धित तो वो क्या होगा, निश्चित रूप से होगा। अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है होमवर्क में, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। तो आप पहले तो सूत्र लगाओगे F बराबर F और R में जो रिलेशन मैंने बताई थी पहले तो वो सूत्र लगाओगे। कितना होता था, वो होता था R बराबर F बटे जो आपके पास F होता था वो होता था 2R, या फिर R बराबर F बटे 2। नहीं, ये नहीं होता था सूत्र। सूत्र बताइए क्या होता था। आपके पास सूत्र होता था कुछ इस तरीके से, देखिए ये मैं यहाँ उत्तल दर्पण बना लूँ। उत्तल दर्पण में ये आपके पास वक्रता त्रिज्या, ये फोकस है, तो यहाँ की दूरी F थी और यहाँ की दूरी थी एक तरीके से R। तो इसका मतलब है जब आप दुगुना कर दो F का तो आपको क्या मिलेगी, R मिलेगी। तो इसका मतलब है F बराबर R बटे 2। ये सूत्र था, इस सूत्र को लगाइएगा। इस सूत्र को लगाने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, F मिल जाएगी। अवतल दर्पण है तो F माइनस का होगा। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है तो इसका मतलब है U बराबर -20 सेंटीमीटर, और V का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हल करके देखिएगा, और अगर क्वेश्चन हल नहीं होता है तो आप फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को हल कराऊंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।